बच्चों, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आज रीड गुरु क्लासेस इंटरमीडिएट ओनली आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आज रखा गया है, जिसको हिंदी में राजनीति विज्ञान कहते हैं। एग्जामिनेशन 2021 के लिए है। जो पार्ट 1 वीडियो आज पॉलिटिकल साइंस की आप सभी के बीच में जाएगा। जिस पॉलिटिकल साइंस में 2 किताबें आप लोगों को पढ़ना है, जो बताया जाएगा। किताब 1 है ये, जिसे समकालीन विश्व राजनीति कहते हैं। इसका अध्याय 1 आप लोगों को बीच में आज रखा गया है, जो कि शीत युद्ध का दौर द कोल्ड वार है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जिसमें क्वेश्चन आप लोगों को उठता है, जो अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे ही लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। यानी शीत युद्ध का जो अर्थ है उसका माने क्या होता है, यही बात को आप लोगों को बताना है इस टॉपिक में। तो आप लोगों को पहले आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो मैं बता दूं कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। तो ये आप लोगों की कंठस्थ हो गई। 1 नंबरिया में पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इसी चैनल से, रीड गुरु क्लासेस। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। आंसर में शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित एवं तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। इन दोनों देशों के बीच टकराव एवं तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों ने यह समझ लिया था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि युद्ध की शर्त में दोनों पक्ष को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर आपने शस्त्र का आक्रमण करके परमाणु हथियारों का नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरों के पास उसे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाए। इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध न होकर शीत युद्ध का स्थिति विश्व युद्ध में बन रही। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। यानी जो गुट निरपेक्ष बना था, 2 गुट, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। तो पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इसी की जो लाइनें हैं, इसी के बारे में लिखना है आप लोगों को। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर लिखना है। सैन्य गुटों के पृथक रहना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों के बीच बट गया। 2 महाशक्तियों के बीच बट गया। नए स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल महाशक्तियों के बीच बट गया। नए स्वतंत्र देशों में यह निर्णय लिया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसी एक आंदोलन के रूप में दिया गया। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति को लागू करने व अपनाने की 3 निम्न कारण है।
पहला है जो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने गुटों से दूर रहना चाहता था। दूसरा है अपनी विदेश नीति को भारत स्वतंत्र रूप देना चाहता था। भारत शीत युद्ध से दूर रहना चाहता था। तो जो गुट निरपेक्ष का जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी जानना ज़रूरी है। जो इकोनॉमिक्स थी उस समय की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, व्हाट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो इसके आंसर है देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं संबंधी समझौते करना तथा पुरानी परंपरावादी उपनिवेशक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रों के लिए एक आचार संहिता बनाकर तथा कम विकसित राष्ट्रों को उचित अधिकारों को मानकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सबके लिए समान तथा न्यायपूर्ण बनाना। कहने का मतलब है इसका कि किसी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है इसमें जो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बचाया जाए ताकि किसी देश की क्षति